सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट एज एन इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन। तो कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है या उपस्थित रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं यानी पीएम के स्टूडेंट है, बिहार पीएम के स्टूडेंट्स, तो उनको मैं बता दूं कि यही सेम प्रश्न आपका 2020 के क्वेश्चंस में पूछा था, यानी 2020 का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा, तो 2018 के पैरामेडिकल डेंटल का सवाल है ये। ठीक है, जाके 2020 का देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है 2020 का पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल का, और अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स जाके देखे उन्हें तो क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट होते हैं। तो ये 2018 का प्रश्न है जो कि 2020 में पूछा है, सेम डिट्टो प्रश्न है, समझ गए। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पैरामेडिकल डेंटल के। ठीक है, तो अच्छे से पूरा पैरामेडिकल डेंटल कर लीजिए और जाके खुद देखिए कि क्वेश्चन सेम है कि नहीं। क्वेश्चंस क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस या मैंगनीज। तो आपको बताना है कौन सा है। तो आंसर क्या है आपका, यस, सबका सही आंसर आ रहा है कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है आपके कच्चे लोहे में यानी कास्ट आयरन में। इसकी मात्रा क्या होगी आज ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो ये 4 से लेके 4.5% के मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और 2020 वाले वीडियो में मैंने सिलिकॉन, फास्फोरस और मैंगनीज तीनों का परसेंटेज बता रखा है, तो एक बार जाके 2020 का प्रश्न फिर से देख लीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो पहली बार जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पीएम पीएमडी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके पूरा करिए, चाहे आप कोई भी स्टेट्स को, यूपी, बिहार, झारखंड, आराम से कीजिए, क्वेश्चंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, क्या वो भी रिपीट हुआ है क्या आगे चल के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ग्लिसरॉल विथ एक्सेस ऑफ HI आपका क्या बनेगा, 2-आइडोप्रोपेन, एलाइल आयोडाइड, प्रोपेन और ग्लिसरॉल ट्राइआयोडाइड। यानी ग्लिसरॉल को HI के साथ आपका ऐड करेंगे एक्सेस वार्म पे, तो क्या उत्पाद होगा, आपको क्या विकृत होगा, तो वो बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 2-आइडोप्रोपेन। वो कैसे कि आपका जब ग्लिसरॉल को आपका HI के साथ एक्सेस में, यानी एक्सेस में है ये अधिकतम मात्रा में, ठीक है, वार्म किया जाता है, तो क्या बनेगा आपका, सबसे पहले तो बनता है 1, 2, 3 ट्राइआइडोप्रोपेन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका चेंज हो जाता है आगे एलाइल आयोडाइड, फिर उसके बाद ये आपका
प्रोपीन में बदलता है। फिर लास्ट में ये आपका दे देता है आपका प्रोडक्ट 2 आइडो, न तो लास्ट प्रोडक्ट आपका 2 आइडो प्रोपेन हो जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा 2 आइडो प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि ये सब इंटरमीडिएट है, ये वाला सारा इंटरमीडिएट रिएक्शंस है। प्रोडक्ट आपको ये है। ठीक है, रिएक्टेंट आपका ग्लिसरॉल प्लस HI हो गया, और प्रोडक्ट यानी P आपका 2 आइडोप्रोपेन हो गया। तो आपका फर्स्ट आंसर सही होगा 2 आइडोप्रोपेन। ठीक है, आप इस सबका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो तो और समझ जाओगे। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वैलियम क्या है आपका। ठीक है, तो ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं। ए आपका एनाल्जेसिक है यानी पीड़ा, एंटीहिस्टामाइन प्रतिरोधी, तीसरा आपका प्रतिहिस्टामाइन यानी एंटीहिस्टामाइन ऊपर नीचे हो गया है, और डी आपका प्रशांतक। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये बी है। ठीक है, सो आपको बताना है कि क्या है आपका। तो आपका वैलियम को हम लोग एक और अदर नेम से जानते हैं, डाइजेपाम। ठीक है, डाइजेपाम जो कि एक सिडेटिव हिप्नोटिक है। क्या शांत करता है, एंजाइटी चिंता सबको हम लोगों को शांत करता है, एंटी डिप्रेशन का काम करता है। ये क्या एंटी डिप्रेशन का काम करता है, हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा शांत करता है और हमें प्रशांतक का काम करता है। ठीक है, तो डाइजेपाम वैलियम एक सिडेटिव हिप्नोटिक्स है यानी एंटी डिप्रेशन ड्रग है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है, तो ये क्लास 12th का लास्ट वाला चैप्टर से आया है आपका ड्रग्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर से आया, तो उसको चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा NCERT का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, वैलियम क्या था। अब चौथा वाला पे चलते हैं। चौथा में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एस्बेस्टोस आपका क्या है, यानी एस्बेस्टोस है एक कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट या सल्फाइड। आपको बताना है कमेंट करके कि क्या है आंसर सही। एस्बेस्टोस क्या है आपका, एस्बेस्टोस एक आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक सिलिकेट है। क्या है, सिलिकेट। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया, सिलिकेट। तो एस्बेस्टोस क्या है आपका, सिलिकेट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्लेमेंजन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज डन बाय। एक कीटोन का क्लेमेंजन अपचयन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है क्लेमेंजन रिडक्शन में कौन सा आपका कैटलिस्ट यूज होता है, किसके द्वारा कराया जाता है क्लेमेंजन में। आपको ऑप्शन है ए Zn Hg और HCl, Li AlH4 H2 और Pt, और ग्लाइको प्लस KOH। तो ग्लाइकॉल प्लस KOH, तो कौन सा हम लोग कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ABCD में से आपको बताना है, तो करेक्ट आपका कौन सा होगा क्लेमेंजन रिडक्शन में। तो चलिए पहले मैं रिएक्शंस बता देता हूँ, उसके बाद आंसर। उसको हम लोग जिंक अमलगम बोलते हैं, जिंक अमलगम और एक्वस HCl में। तो आपका ए सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला प्रश्न आपका पैरामेडिकल में रिपीटेड है, आ रखा है। ठीक है, आप लोग जो कर रखे हो 2010 से 20 तक का पूरा अच्छे से पेपर, उनको पता है कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। जिनको पता है यस टाइप कर दीजिए तो लाइव चैट में, ये क्वेश्चंस क्लेमेंजन रिडक्शंस पे पैरामेडिकल में भी पूछ रखा है, एक बार यस टाइप कर दीजिए लाइव चैट में। ठीक है, तो यस टाइप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्लेमेंजन रिडक्शन क्या है, फिर से एक बार बता देता हूँ, पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा हूँ। क्लेमेंजन रिडक्शन में आपका ये हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग Zn और Hg यानी जिंक अमलगम प्लस एक्वस HCl डालते हैं, तो आपका रिडक्शन हो जाता है। क्या बन जाता है ये आपका HHR। ठीक है, O हटा के HH जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। Zn Hg क्या है आपका, Zn Hg क्या है आपका, ये जिंक अमलगम है, जिंक
अमलगम, ठीक है, अमलगम है। तो क्लेमेंसन रिडक्शंस पे क्वेश्चंस बहुत बार आता है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए ना, इसको वीवीआई कर लीजिए, इस रिएक्शन को वीवीआई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिफोर योर एग्जामिनेशंस, अदर स्टेट्स के लिए भी ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटेक्टेड इन अ सॉल्यूशन बाय टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करेगा, यानी किसके कारण होगा आपका टिंडल इफेक्ट, किसके उपस्थिति के कारण आपका टिंडल प्रभाव शो किया रहेगा, ठीक है। प्रभाव देगा प्रोटीन, लिपिड, कोलाइडल कण या हार्मोन, ठीक है। तो प्रोटीन, लिपिड, कोलाइडल कण या हार्मोन। तो आपका टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट आपका शो करता है कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशंस हमेशा आपका कोलाइड्स आपका शो करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका होगा कोलाइड्स, ठीक है, क्या होगा आपका कोलाइड्स। तो कोलाइडल कण आपका हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशंस आपका कोलाइड्स आपका टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, क्या शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, लाइट को रोकना पासेज को, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटर कर देना, ठीक है। अगर आर पार हो गया और स्कैटर हो गया तो इसका मतलब आर पार हो गया तो कोलाइडल नहीं है, लेकिन स्कैटर हो गया लाइट तो आपका टिंडल इफेक्ट है, कोलॉइड्स है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आप इस पे पूछता हूँ आपसे कि आपको दे रखा है मिल्क, स्टार्च, ठीक है, और आपका सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी नमक का सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट CuSO4 भी ले लीजिए। तो इसमें से बताइए तो कौन कौन सा आपका टिंडल प्रभाव शो करेगा। पहला है मिल्क, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन, चौथा है कॉपर सल्फेट। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला मिल्क यानी दूध, दूसरा है स्टार्च, ठीक है, तीसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन, चौथा है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मिल्क और स्टार्च, करेक्ट, मिल्क और स्टार आपका कोलाइडल है, ठीक है, कोलाइड से इसमें, तो इसलिए टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस कोलाइडल नहीं है, तो उसमें से आराम से लाइट पास हो जाएगा विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है। लेकिन सॉल्ट और मिल्क में स्टार्च और मिल्क में आपका लाइट डिविएट करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो ये था आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव समझ गए, टिंडल इफेक्ट क्या हो गया समझ गए, और ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्टैक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी संपर्क विधि किसके उत्पादन के लिए होती है, ठीक है। तो HNO3, HCl एंड H2SO4, NH3। तो यानी आपको नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या अमोनिया NH3। तो संपर्क विधि पे माय डियर स्टूडेंट्स ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका पैरामेडिकल में, यस टाइप कर दीजिए। तो जिसको पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन संपर्क विधि कॉन्टैक्ट मेथड कहीं पे दिखा हो आपको क्वेश्चंस के रूप में या ऑप्शंस के रूप में, तो ये आपको दिख रखा है तो यस मैसेज है ये, ठीक है, यस। ये क्वेश्चंस आपका पैरामेडिकल में भी आ रखा है, HNO3, HCl, H2SO4 और NH3 के ऊपर एक संपर्क विधि करके क्वेश्चंस था, मेथड ऑप्शंस में दे रखा था। तो इसका करेक्ट क्या होगा, हम लोग संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट मेथड में क्या प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। सो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आ रखा है, ठीक है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्शंस में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को हम लोग जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तब जाके आपका कॉन्सेंट्रेटेड बनता है H2SO4। तो ये रिएक्शन है आपका प्रॉपर, ठीक है। तो ये रिएक्शन है कॉन्टैक्ट मेथड का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक 3 प्रश्न आ चुके हैं जो रिपीटेड है आपका पैरामेडिकल में, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पैरामेडिकल डेंटल अच्छे से कर लीजिए, खासकर बिहार पैरामेडिकल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि हु इज अ डायमैग्नेटिक, यानी कौन सा एक
प्रतिचुंबकीय है, तो आपको बताना है कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा आपका कंपाउंड शो करेगा। तो ये आपका चौथा रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये पैरामेडिकल में इस टाइप का क्वेश्चंस आप देखे हो कि नहीं, यस टाइप कर दीजिए अगर देखे हो तो, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालना। सो ये क्वेश्चंस आपका रिपीटेड है, क्वेश्चंस का पैटर्न रिपीटेड है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप पैरामेडिकल में भी देखे होंगे। सो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आ सकता है, ठीक है। इसको वीवीआई कर लो, इस टाइप का एक्सपेक्टेड है कि इस साल आपका आ सकता है पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल में, ठीक है। सो आपका ये निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो करने आएगा, तब आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 11th क्लास का और चैप्टर नंबर 4 आना चाहिए, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आना चाहिए, तब जाके ये 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चंस बना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है। सो इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है। और इसका कारण क्यों है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी सब में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ए में आपका सब पेयर्ड है, ऑल आर पेयर्ड। बाकी सब में अनपेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आपका डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब में अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक है। सो आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको निकालने का मैंने प्रीवियस ईयर में बता रखा है किस तरह से निकालना, वहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है, इसलिए आप जाके प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल वाला प्लेलिस्ट में होगा, पीएमडी में जाके 2013 या 14 में प्रश्न था, 12 13 14 में, वहाँ मैंने पूरे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बता रखा, तो एक बार जाके फिर से रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि NH4 ट्वाइस Cr2O7 आपका जब हम लोग तापित करेंगे यानी इसको हीट देंगे तो क्या उत्पाद होगा, ठीक है। तो N2NO2 N2O5, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आ रखा है। डायरेक्टली मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट रिपीटेड है, लेकिन नाइट्रोजन गैस प्रोडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चंस में ऑप्शंस में था ये, तो ठीक है। तो ये भी आपके लिए वीवीआई है, ठीक है। रिपीटेड इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में था आपका कि N2 करके था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका ए ही होगा, क्योंकि जब हम लोग हीट करेंगे ऑन हीटिंग NH4 ट्वाइस को Cr2O7 को, सो आपका हीट करने पे आपका N2 गैस रिलीज होता है। तो आइए देख लेते हैं रिएक्शंस किस तरह से होगा। तो ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NH4 ट्वाइस Cr2O7 को जब हम लोग हीट करेंगे, तापित करेंगे, तो आपका N2 गैस प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O ये रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका कलर क्या रहता है आपका, ऑरेंज कलर भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसका क्या कलर हो जाएगा, ग्रीन। अब आपका वर्क है कि क्लास के बाद आपको इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, और इसका केमिकल नेम क्या है, दोनों का आपको केमिकल नेम Cr2O3 और NH4 ट्वाइस Cr2O7 का दोनों का केमिकल नेम कमेंट में करना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में आपको डालना है। मैं चेक करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट कल की क्लास में अच्छा सा रिस्पांस दिए थे कमेंट में, वेरी गुड है सभी को। जो भी एक्टिवली रिस्पांस देते हैं कमेंट में मेरे प्रत्येक होमवर्क का, वेरी गुड है सभी को। इसी तरह से मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये था आपका ए, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका आ सकता है आपके पैरामेडिकल एग्जाम में 2021 में, तो इसको वीवीआई कर लीजिए। आज का बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड और वीवीआई था, ठीक है, पैरामेडिकल डेंटल से। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये 3 कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको फास्फोरस का ऑक्सीजीकरण अवस्था यानी ऑक्सीजनेशन स्टेट बताना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ठीक है। तीनों में पी का, इसमें और इसमें, तीनों में आपको पी का बताना है। तो ये निकालने का एक सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंपाउंड के लिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो इसका 4 है तो 4 लिख लिए, प्लस यहाँ पे 2 फास्फोरस है तो 2x लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालना है। यहाँ पे 4 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का, क्योंकि +1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का +1 होता है।
और उसके बाद यहाँ पर आपका -10 हो जाएगा। कारण क्यों है? क्योंकि आपका ऑक्सीजन का क्या रहता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 5 है तो 5 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो गया। तो टोटल आपका कीजिएगा तो आपका x क्या आएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो आपको अब कैलकुलेट कीजिए तो x क्या निकला आपका, x आपका निकला +3। कैलकुलेशन कीजिए अच्छे से इस इक्वेशन को, आपका +3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 - 4 हो गया तो 6 और x डिवाइडेड बाई उधर चल गया प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 6/2 हो गया, 3 + 3। दूसरा देख लेते हैं, H4P2O6 सिंपल है, 4 हो गया आपका हाइड्रोजन का, प्लस 2 फॉस्फोरस है तो 2 × x, और यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो 6 - 2 यानी 12 हो गया इंटू इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आ गया, x बराबर आपका, x बराबर क्या आ जाएगा, +4। ठीक है, कर लीजिएगा कैलकुलेशन, बहुत इजी, इसको नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो बेबी स्टेप हो गया पूरा। इसको बस सॉल्व कीजिए, आपका x आ गया। अब आपका लास्ट कंपाउंड क्या है, H4P2O7। ठीक है, तो 4 तो रहता है हाइड्रोजन का, 1 है तो 4 से इंटू हो गया तो 4 हो गया, प्लस 2x क्योंकि 2 आपका फॉस्फोरस है इसमें भी, -7 इंटू, माइनस का साइन क्यों होगा कि 7 इंटू -2 होगा, तो आपका 14 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे कितना निकला आपका, +5। ठीक है, +5 निकला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 14 में से 4 चला जाएगा तो 10, उधर जाने पे प्लस हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 10/2 तो +5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, +3 +4 +5 रिस्पेक्टिवली। इसका +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +4, इसका +5। तो देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको सबका पता रहना चाहिए कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो आप आराम से फॉस्फोरस का निकाल सकते हो। तो ये था तरीका आपका किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आपको क्लास कैसे लगी आज की, ज़रूर कमेंट करके बताना। इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए ज्वाइन कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल को, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और ठीक है, तो आपका है ए एगैरिकस, बी ओस्टिलैगो, सी पक्सिनिया और डी पेनिसिलियम। सो आपको बताना है कि एगैरिकस, ओस्टिलैगो, पक्सिनिया, पेनिसिलियम, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आंसर को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि ये किस चैप्टर से, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इस चैप्टर का। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, ये हर पैरामेडिकल, चाहे वो बिहार, झारखंड, यूपी, कहीं का भी पैरामेडिकल हो, वहाँ के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको माय डियर स्टूडेंट्स बताएं क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, आपका एग्जाम्पल बेस्ड, मतलब एग्जाम्पल्स, उदाहरण के ऊपर। और ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो ये भी उसी का उदाहरण है कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे रखा है और आपको पता रहेगा कि कौन बसीडोमाइसिटीज है, क्यों ड्यूटेरोमाइसिटीज है, कौन एस्कोमाइसिटीज है। तो अब आप बता पाओगे कि आपका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है किंगडम फंगी के ऊपर सवाल है। ये कहाँ से सवाल पूछा गया है, पहले ये डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट में आंसर देखेंगे। तो ये आपका किंगडम फंगी के ऊपर है। ठीक है, तो कितने टाइप के फंगीज होते हैं आपके, पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा क्या है आपका, दूसरा कौन सा फंगी है, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा क्या है आपका, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या है आपका, ड्यूटेरोमाइसिटीज और चौथा और आखिरी क्या है आपका, बसीडोमाइसिटीज। तो ये आपका हो गया 4 एग्जांपल्स। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं एल्गल फंगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गल फंगी। क्या बोलते हैं, एल्गल फंगी। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, अदर नेम, कॉमन नेम, सैक फंगी। ठीक है,
ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। सैक फंगी, ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट फंगी। और बसीडोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट फंगी, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर बसीडोमाइसिटीज, ब्रैकेट फंगी। अब ये जो आपका बसीडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो आपका एगैरिकस, ठीक है, उस्टिलैगो और पक्सेनिया, तीनों आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बोल रहा हूं मैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है वो आपका एस्कोमाइसिटीज का है, किसका है, वो आपका एस्कोमाइसिटीज का है। तो ये आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलिन बार बार बोल दे रहा हूँ, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है आपका, ये आपका यहाँ का है, ठीक है, पेनिसिलियम आपका यहाँ का है। तो पेनिसिलियम आपका कहाँ का हो गया, एस्कोमाइसिटीज का। तो आपको सबके एग्जांपल्स याद होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो आपका वर्क है, अभी मैं वर्क दे रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पे सभी के एग्जांपल्स जाके अभी तुरंत क्लास के बाद आपको राइट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि आपको यहाँ एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चंस हमेशा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछेगा, चाहे वो बिहार, झारखंड या आपका यूपी पैरामेडिकल का हो। जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको इस टाइप्स के प्रश्न जरूर देखने मिलेंगे। तो ये बिहार का था, बिहार पैरामेडिकल का, आपके पैरामेडिकल्स का भी जब करवाऊंगा, और प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मैंने ले आ रखा हूँ प्रीवियस ईयर्स के ऊपर, वीवीआई क्वेश्चंस के ऊपर, फॉर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, उसके लिए भी और सारे पैरामेडिकल्स के लिए भी। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में भी देखिए वीवीआई क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हर पैरामेडिकल्स के लिए, और आपको हर पैरामेडिकल्स का करना है, ठीक है, चाहे वो झारखंड, बिहार या यूपी या अदर स्टेट्स का हो, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका करेक्ट आंसर, क्या होगा आपका कि कौन सा इसमें बसीडोमाइसिटीज नहीं है, तो आपका डी, पेनिसिलियम। बाकी एगैरिकस, उस्टिलैगो और पक्सेनिया तीनों आपका बसीडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। और एनसीईआरटी में आराम से आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि सम रेड एल्गी सिक्रीट्स, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कुछ लाल शैवाल क्या स्रावित करते हैं। सो आपका ऑप्शंस है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ग्लूकोज, MgO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH+। तो आपको बताना है कि इसमें से लाल शैवाल कुछ यानी सम, सारे नहीं, कुछ लाल शैवाल क्या सर्विस करते हैं। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि इस चैप्टर से पूछा गया है, जिस टॉपिक से ये पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आपका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपका कहाँ से आया है, ये आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे पैरामेडिकल्स के लिए, आपके यूपी, बिहार, झारखंड तीनों के लिए, अदर स्टेट्स के लिए भी, हर जगह आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम से। सो प्लांट किंगडम में आपका एल्गी है, वहाँ से प्रश्न पूछा है ये, ठीक है। सो एल्गी का कितने टाइप्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला आपका क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, दूसरा क्या आपका फाइकोफाइसी, तीसरा क्या आपका रोडोफाइसी। ये 3 टाइप के एल्गी सभी को पता है, नहीं पता है तो एक बार जाके जरूर पढ़िएगा एल्गी प्लांट किंगडम में। सो रेड एल्गी जो होता है यानी आपका रोडोफाइसी, R फॉर रेड, ठीक है, R फॉर रोडोफाइसी, R फॉर रेड एल्गी, ठीक है, इसको लाल शैवाल कहते हैं हम लोग रोडोफाइसी को। सो उसमें कोई कोई एल्गीज होते हैं ना जो अपने सेल वाल में यानी कोशिका भत्ती में, सेल वाल में वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, प्रीडेटर्स से। सो ये आपके एग्जाम्पल्स के रूप में एक हो गया कोरलाइन एल्गी, ठीक है, ये आपका सेल वाल में डिपॉजिट करता है कैल्शियम कार्बोनेट्स को। सो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CaCO3। और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग एल्गी को अच्छे से भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को। सो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एल्गी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यानी तालिका 3.1 यानी टेबल 3.1 इंग्लिश में। फॉर दोज हु आर
हु आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यानी CBSE बोर्ड से हैं, तो आप अपना इंग्लिश NCERT, एंड फॉर दोज हु आर हिंदी मीडियम, सो आप तालिका 3.1 बायोलॉजी का NCERT में देख सकते हो। ठीक है, ये NCERT का आपको फिगर देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये NCERT का। ठीक है, तो टेबल 3.1 यानी चैप्टर नंबर 3 का टेबल 1 है प्लांट किंगडम। सो आपको ये जो दिख रहा है, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, यानी क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये तीनों आपका हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। ठीक है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। सो मेजर पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पैरामेडिकल्स में आता है, बहुत आता है कि कौन सा पिगमेंट किस शैवाल में है, या आपका डिवीजन क्या है उसके ऊपर, यानी आपका क्लासेस क्या है, इसको क्या बोलेंगे, क्लासेस, कौन सा क्लासेस है। ठीक है, सो आपका क्लोरोफिल AB, आपका क्लोरोफिल AC, ठीक है, आपका फ्यूकोजेनेथिनीन, ठीक है, फिर आपका क्लोरोफिल AD और आपका फाइकोकोएरेथ्रीन, ये आपका सब इंपॉर्टेंट है, ये खासकर आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। फिर उसमें स्टोर्ड फूड कैसे होता है, तो स्टार्च के रूप में किस में होता है, हरा शैवाल में, भूरा शैवाल में आपका मैनिथेनॉल और लेमेरिलिन के रूप में होता है, और आपका लाल शैवाल में आपका फ्लोरेडियन स्टार्च। तो ये जो यहाँ तक पार्ट है ना, इसके बाद कोशिका बत्ती यानी सेल वॉल, जो कि मैंने बताया कि लाल शैवाल में सम शैवाल्स आपका सेल्यूलोज प्लस कोई आपका कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में भी जमा रखते हैं। ठीक है, तो आपका सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज तथा एल्जिन के ऊपर बहुत बार सवाल आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्यूलोज यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो रेड कलर से अभी मैं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये टेबल से क्वेश्चन आपको हर साल एक दिख सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको दिख जाए। सो आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। यहाँ तक आपका जो रेड से मैंने किया सर्किल, ये आपका डिवीजन, समान नेम यानी कॉमन नेम, आपका मेजर पिगमेंट्स, प्रमुख वर्णक, संयोजित भोजन यानी स्टोर्ड फूड, और कोशिका बत्ती यानी सेल वॉल। तो तीनों के लिए क्लोरो, फाइको एंड रोडोफाइसी। ठीक है, ग्रीन, ब्राउन, रेड अलगी, तीनों सवाल के लिए आपको याद हो जाने चाहिए। यहाँ से आपको VVI क्वेश्चंस बनता है, ये VVI टॉपिक है। ठीक है, और जो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं उनको यहाँ एक ना एक प्रश्न हर 1-2 साल पे दिख जाएगा इस टॉपिक से। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द पैरामेडिकल एग्जाम्स फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड। सो इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे वन लाइनर सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि इट इज अबंडेंट इन शार्क लिवर, शार्क के यकृत में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अबंडेंट फॉर्म में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है आपको, यानी विटामिन के, विटामिन ए, इंसुलिन या आपको विटामिन सी। तो आपको बताना है शार्क के लीवर में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, विटामिन ए। विटामिन ए आपका शार्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी हायर कंटेंट इसका सबसे ज़्यादा है। और हम लोग शार्क का ऑयल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, शार्क का ऑयल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और शार्क का हम लोग वैक्सीन्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमारा पेंडेमिक में आपका कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारा शार्क्स का यूज़ हुआ था। सो इसका इस्तेमाल आपका यहाँ भी होता है। और शार्क का लीवर ऑयल हम लोग का कैंसर्स का ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। शार्क का लीवर ऑयल यानी लीवर का ऑयल, यकृत का जो तेल होता है, वो हम लोग कैंसर्स में भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ड्रग के फॉर्म में। ठीक है, ल्यूकीमिया, जैसे ल्यूकीमिया कैंसर होता है ना, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वहाँ पे है। ठीक है, और इसका हमारे बूस्ट भी करता है ये हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम को, शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, तो ये आपका 3 का हो गया आंसर, विटामिन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वन लाइनर सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज द ऑयल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बर्ड। तो ऑयल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, पक्षियों में तेलीय ग्रंथि कहाँ होती है। तो चोंच में, गर्दन में, अग्रपात में, फोरलिम में यानी, और पूछे के अधेरिय भाग में यानी बीक, नेक, फोरलिम, बेसाल पार्ट ऑफ द टेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट्स वाले में भी आ रखा है एक बार, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस कहाँ तक आते हैं आपके। तो ये नीट लेवल का भी है क्वेश्चंस। सो वेयर इज द ऑयल ग्लैंड इन बर्ड्स। ठीक है, तो पक्षियों में आपको बताना है। तो बीक, नेक,
फोरलिम या बेसल पार्ट ऑफ द टेल। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, बेसल पार्ट ऑफ द टेल। ठीक है, तो आपका बर्ड्स में, इन बर्ड्स आपका द प्रीन ग्लैंड होता है, प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियल ग्लैंड, तो वहाँ पे लोकेटेड होता है ये बैक पे। ठीक है, लोकेटेड होता है प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियल ग्लैंड में। ठीक, तो ये आपका टेल में होता है और इसका ऑयल आपका स्प्रेड हो जाता है फेदर्स के ऊपर शिकार करने के दौरान। ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर्स के जैसा काम करता है। सेम हमारे यानी स्तनधारियों में यानी मैमल्स में भी ऐसा ही एक कार्य करता है। इन मैमल्स, स्तनधारियों में ऐसा ही एक कार्य करता है। उसका नाम क्या है? सेबैकेसियस ग्लैंड। ठीक है, वसामय ग्रंथियां काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं? हमारे हेयर्स को, स्किन्स को, त्वचा को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये आपका सेबैकेसियस ग्लैंड हो गया। ठीक है, तो ये लुब्रिकेंट की जैसा काम करती है। तो प्रीन ग्लैंड्स में से ऑयल निकलता है यानी यूरोपीजियल ग्लैंड्स, और हमारे मैमल्स में, हमारे में सेबैकेसियस ग्लैंड। तो ये आपका हेयर, स्किन, ये सबको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, दोनों का काम प्रोटेक्टिव है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, हाइड्रोलेस इज फाउंड इन अबंडेंस इन इट। किस में पाया जाता है हाइड्रोलेस? प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लिम्फोइड और आपका न्यूक्लियस। तो आपको बताना है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सो हाइड्रोलेस क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तरह का इंजाइम है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का इंजाइम है। ठीक है, इंजाइम ये किस टाइप का है? तो इसका काम है आपका वाटर का ब्रेक डाउन करवाना। ठीक है, वाटर का ब्रेक करना, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध को तोड़ना। ठीक है, और एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस का। हम लोग डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन में बहुत पढ़ते थे। एग्जाम्पल्स जो आपका हाइड्रोलिसिस के हो जाएंगे तो लाइपेसेस, ठीक है, लिपिड्स तोड़ेगा, फॉस्फेटेस, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेज, पेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सब आपका हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, लिम्फोइड में या न्यूक्लियस में। ठीक है, तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका कहाँ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सॉरी, इस सी वाले ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा। लिम्फोइड्स के जगह पे आपका लाइजोसोम्स होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस वाले में आपका लाइजोसोम के जगह पे यानी लिम्फोइड्स की जगह पे लाइजोसोम होगा। ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिया तुरंत अभी। सो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। लाइजोसोम्स में ही आपका हाइड्रोलियस पाया जाता है। और लाइजोसोम्स क्या होता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये यूज होता है वहाँ पे, अबंडेंट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो कोई भी गड़बड़ी या किसी को भी सुसाइडल बैग यानी इरेज करना है तो आपका लाइजोसोम्स ये सब का यूज करता है। तो सी आपका लाइजोसोम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है हुज गिव्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। तो इसमें पूछ रहा है हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम कौन देता है, यानी प्रत्येक ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में रिलीज होगा। तो आपको है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स या डी न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज़्यादा वसा यानी फैट्स आपको सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम आपको एनर्जी देता है। ठीक है, वो कितना है? 9 कैलोरीज आपको देता है, जो कि दुगना है आपका प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी आपको पर ग्राम देता है। तो फैट्स, इसलिए हमारे शरीर में फैट्स के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, फैट्स के रूप में स्टोर होता है। ठीक, सो ये इमरजेंसी के लिए हमारे बॉडीज में
यूज़ होता है, बिकॉज दीज आर द एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हमारा बॉडी एक्सेस एनर्जी को एज अ फैट स्टोर करता है वसा के रूप में। ठीक है, ये स्लो सोर्स है, स्लोएस्ट सोर्स है, मतलब धीरे धीरे होता है काम, लेकिन ज़्यादा एनर्जी देता है, मोर एनर्जी एफिशिएंट। जब एनर्जी एफिशिएंट का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, सो आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन काउजेज ब्लड लॉस। इस विटामिन की कमी की वजह से आपका ब्लड लॉस होता है, रक्त में आपका कमी आता है। सो आपका विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन के। ठीक है, तो किस में होता है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 में आपका ब्लड लॉस होता है अगर कमी हो जाए तो। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोकोबालामिन। ठीक है, साइक्लोकोबालामिन यानी कोबाल्ट वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए। सो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 7 का ए। अब आपको मैं यहाँ पे एक वर्क दे रहा हूँ, आपको विटामिन डी का नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एग्रोफेरॉल क्या होता है, विटामिन B1 का क्या नेम होता है, विटामिन B3, B5, विटामिन बी के, सबका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, विटामिन लिख के आपको लिस्ट बना लेना है, क्योंकि विटामिन के ऊपर आपका आता है, तो विटामिन का पूरा आपको आना चाहिए। विटामिन B1, B3, B5, B7, B9, B12, इसका नेमिंग विटामिन ए का, ई का, के का, डी का। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं ये, और वाटर इनसोल्यूबल कौन से हैं। ठीक है, यानी विटामिन सी आपका वाटर इनसोल्यूबल है, तो आपको ये पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पूरा एक लिस्ट बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि विटामिन्स के ऊपर प्रश्न आते हैं। सो विटामिन्स का नेम और विटामिन्स का यूज़ आपको सब आना चाहिए। ठीक है, डिफिशियंसी से क्या होगा सब कुछ आपको आना चाहिए, कमी की वजह से क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉस के ऊपर पूछा, ब्लड लॉस के ऊपर, तो उनका डिफिशियंसी किस कारण होता है वो भी आपको जानना है। तो पूरा एक लिस्ट बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है विटामिन्स के ऊपर। ठीक है, फॉर बिहार, झारखंड और यूपी तीनों पैरामेडिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होमोलोगस के ऊपर ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आइए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका पेयर होमोलोगस है। ठीक है, तो होमोलोगस इसमें से कौन सा पेयर होगा। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या हो गया। सो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब हो जाएगा कि सेम एंसेस्टर यानी सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, सेम आपका ओरिजिन हो और डिफरेंट फंक्शंस हो। तो आपका ए यानी विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ये आपका दोनों उड़ने का काम आता है, तो यहाँ पर सेम फंक्शन हो गया, तो ये आपका एनालॉगस हो गया। लेकिन बी आपका आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये आपका होमोलोगस होगा, क्योंकि आपका डिफरेंट ओरिजिन है। ऑक्टोपस और मैमल्स में आंख अलग अलग जगह से है, वर्टिब्रेटर्स में अलग अलग है, तो ये आपका बी होमोलोगस होगा। ठीक है, होमोलोगस क्या कहता है आपका डिफरेंट ओरिजिन यानी सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन, तो आपका यहाँ पे ये बी हो जाएगा। ठीक है, और एनालॉगस और होमोलोगस में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, तो इस टाइप का आपको आएगा। और जैसे पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स में देख लोगे कि दोनों का पैडल्स काम करता है उसको तैराने में, तो ये भी एनालॉगस हो जाएगा। और रीजेस और प्रोजेक्शंस भी एनिमल्स में दोनों डिफरेंट है उसका ओरिजिन, लेकिन फंक्शन सेम है। तो एनालॉगस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। ठीक है, और आपका होमोलोगस में क्या होता है, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में ऑक्टोपस और मैमल्स का आंख दोनों का ओरिजिन एक ही है, लेकिन फंक्शंस ऑक्टोपस का आंख का और मैमल्स का दोनों का अलग है, तो ये होमोलोगस हो जाएगा। तो होमोलोगस और एनालॉगस कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोलोगस में क्या होता है, आपका होता है सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, लिख लीजिएगा डिफरेंट फंक्शन। और आपका एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन और सेम फंक्शन। तो ये आप चार्ट याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। सो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंट इस बी आपका सही होगा, क्योंकि इसका आपका
सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन रहता है। आँख तो है लेकिन दोनों का आँख का अलग अलग काम है, ठीक है, बाकी तीनों एनालॉगस है। तो ये था आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्यों पूछ रहा है, द फैमिली फॉर द ह्यूमन इज, मनुष्य के लिए कुल क्या है, होमो, होमोनिडी, प्राइमेटा या कॉर्डेटा, ठीक है। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए, ठीक कर लीजिएगा। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का आपका क्वेश्चंस आ सकता है आपको, ठीक है। तो पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछ रहा है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मनुष्य के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स आपके कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले किंगडम कौन सा हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा आपका एनिमिलिया। क्या हो जाएगा, एनिमिलिया, ठीक है। उसके बाद फाइलम क्या बताओगे आप लोग, फाइलम बताओगे कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम बताओगे। क्लास क्या होगा आपका, मैमेलिया। क्या होगा क्लास आपका, मैमेलिया। ऑर्डर क्या होगा आपका, प्राइमेटा, करेक्ट, प्राइमेटा, प्राइमेट्स। और फैमिली क्या होगी आपकी, होमोनिडी, ठीक है। और जीनस क्या होगा आपका, होमो। और स्पीसीज क्या होगा आपका, सेपियंस। और स्पीसीज बदल सकती है, ठीक है। तो आपका क्या आया करेक्ट आंसर, फैमिली क्या होगा, होमोनिडी, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने पूरा किंगडम, यानी किंगडम आपका क्या हो गया, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। तो आपको मैंने ऑर्डर क्लासिफिकेशंस का बता दिया। तो आपका ये था प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद होना चाहिए कि किंगडम क्या होगा, एनिमिलिया, फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, क्लास क्या होगा, मैमेलिया, ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेट्स, फैमिली होगी होमोनिडी, जीनस होगा होमो, एंड स्पीसीज आपका चेंज हो सकता है। तो हम लोग अभी सेपियंस, होमो सेपियंस हम अपने बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको है कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी किसका मेंबर है, यानी आपका नीला हरित शैवाल इस जगत का सदस्य है, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंगी, एंड डी पादप यानी प्लांट्स। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट्स, इसमें से कौन सा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर है, किस किंगडम का, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी से आपको लग रहा होगा कि ये प्लांट किंगडम का है, यानी प्लांट्स का है, तो ये गलत है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपका आता है यू बैक्टीरिया में, ठीक है, यू बैक्टीरिया में आता है, यू बैक्टीरिया में आपका आता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हम प्यार से मोनेरा को भी बोलते हैं, मोनेरा यानी बैक्टीरियाज को, ठीक है, ए मोनेरास को। फॉर एग्जांपल आपका सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया को भी हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नॉस्टैक को भी हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और एक बार जाकर आप लोग एनसीईआरटी का फिगर 2.2 भी देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको फिलामेंटियस ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टैक और आपको सियानोबैक्टीरिया दोनों दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्लोरोफिल ए रखते हैं, क्लोरोफिल ए रहता है, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए रहता है इसमें, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए रहता है तो इसमें, इस वजह से हम लोग इसको फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्सी बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है दोनों, ठीक है। तो इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ठीक है, सजीवी, खुद से मतलब सॉरी ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से अपना कर सकते हैं ये न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, तो इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिलामेंटियस टाइप का होता है, कॉलोनीज में रहता है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनी में रहता है, या फिलामेंटेसियस, फॉर एग्जांपल नॉस्टैक आपका, ये हो गया इसका एक प्रॉपर डेफिनेशंस। तो ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आगे भी आप प्लेलिस्ट में जाके नेक्स्ट लेक्चर्स को भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह के सारे वीडियोस हैं। सो आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, एक बार जाके देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर PDFs, और आपका टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो PPI ट्यूटोरियल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और बने रहिए PPI ट्यूटोरियल पे इसी तरह के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI फॉर बिहार, UP, झारखंड, तीनों स्टेट्स के लिए।
पीपीआई को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।